मराठी लैंग्वेज को लेकर पूरे देश में चर्चा है। इस पे मैं आऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि मैंने अपने जीवन के 1.5 साल बंगाल में बिताए हैं। जी हां, बंगाल में दुर्गापुर से करीब 50 किलोमीटर दूर बांकुरा एक जगह है जहां पर सरस्वती देवी इंटरनेशनल स्कूल है और बड़ा ही अच्छा स्कूल है। तो वहां पर जितने भी टीचर्स थे वो सब बंगाली थे, सब लोग बंगाल से थे। तो वहां पर क्या हुआ, उन 1.5 सालों में मैंने बहुत सारा बंगाली लैंग्वेज मैंने सीख लिया। अच्छा, बंगाली लैंग्वेज ही नहीं, मैंने सुबह सुबह उठ के मुड़ी खाना स्टार्ट कर दिया। चावल का एक फॉर्म होता है, जैसे चिवड़ा होता है ना, वैसे मुड़ी होती है। तो वहां लोग सुबह शाम मतलब किसी भी रोटी के साथ, सब्जी के साथ, दाल के साथ वो लोग मुड़ी खा लेते हैं। तो आप ये देखो कि मैंने मुड़ी खाना सीख लिया, वो मेरा फेवरेट हो गया वहां पर। अच्छा, मैंने लैंग्वेज में क्या क्या सीखा, अभी बहुत टाइम हो गया मुझे वहां गए हुए, फिर भी मुझे अभी याद है कि मैंने सीखा है कि बाहर खूब वृष्टि। तो बंगाल में सबसे पहले मैंने सीखा खूब वृष्टि होचे, यानी कि बाहर बहुत सारी बारिश हो रही है। अपने फ्रेंड को मैंने बोलना सीखा कोथाय की होचे, यानी कहां है, क्या हो रहा है। जब मार्केट में गया तो मैंने शॉपकीपर को बोला कि एकटा गुरेटा मिष्टी दो। तो शॉपकीपर ने मुझे गुड़ वाली एक मिठाई दे दी, जो बड़ी स्पेशल मिठाई है बंगाल की। वहां पर जब हमें किसी को अच्छा बोलना होता है तो हम बोलते हैं एकदम मिष्टी लागे शे, यानी कि तुम एकदम बहुत बढ़िया लग रहे हो देखने में। दोस्त बोल रहा है भाई कहां है तू, तो उसका बोल रहा हूं एकदम ढूकची, एकदम क्लास में ढूकची या फिर रूम में ढूकची, यानी कि रूम के अंदर मैं घुस रहा हूं, अभी तुरंत घुस रहा हूं। फिर एक सीखा मैंने कि ताड़ाताड़ी करो, मतलब जल्दी जल्दी करो इसको। और भी बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि वहां 20 रुपए को कुड़ी बोलते हैं, एक मतलब कुड़ी बोलते हैं। 30 रुपए को 30 बोलते हैं, 30 रुपया। अच्छा, इतना ही नहीं भाई, जब ऐसे बहुत सारे समय आते थे कि जब मैं मार्केट्स में अकेला हुआ करता था, अकेला जाया करता था, शॉपिंग करनी होती थी, और मार्केट्स बहुत ही लोकल एरिया में हुआ करते थे वहां पे। तो वहां पर जब वो सामने वाला इंसान मेरी बात नहीं समझता था, क्योंकि मुझे पूरी बंगाली तो नहीं आती थी ना, तो मैं एक चीज सीख रखी थी जो बहुत ही अच्छी होती थी। मैं उनको बोलता था अमी बंगाली बूझते बादशाह ना है, मतलब इसका मतलब होता है कि मैं बंगाली को समझता नहीं हूं मैं। तो अगर आपको बंगाली नहीं आती तो आप क्या बोलोगे, अमी बांग्ला भाषा बूझते बादशाह ना है। तो वहां का आदमी आपको थप्पड़ नहीं मारेगा, वो बगल के किसी आदमी को बुलाएगा, फिर आपकी कम्युनिकेशन वहां पे हो जाएगी, जो मैंने वहां पे एक्सपीरियंस किया। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने खुद अपने आप से पूछा कि मैं इतना एक्साइटेड क्यों था, मैंने बंगाली क्यों सीखी। मैंने क्योंकि वहां के लोगों के अंदर में प्रेम था, वहां के लोगों का जो भाव था बहुत सुंदर था। किसी ने मुझे नहीं बोला कि, तो जब मुझे वहां किसी ने प्रेशराइज नहीं किया, जब मुझे किसी ने मारा नहीं, पीटा नहीं, तो मैं क्यों बंगाली भाषा सीख रहा था, वहां का कल्चर देख के। जी हां, जो वहां के लोगों के अंदर जो प्रेम है, जो उनका भाव है, जो वहां का जो कल्चर है, उसको और ज्यादा मैं एक्सप्लोर कर पाऊं, वहां का जो टेस्ट है, वहां की मिट्टी की जो खुशबू है, उसको मैं महसूस कर पाऊं, इसलिए मैं बंगाली भाषा सीखने की कोशिश कर रहा था। आज भी जितने भी मेरे फ्रेंड्स बंगाल के हैं, उनके जो फेसबुक पे पोस्ट आते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं बंगाली भाषा में ही उन पे कमेंट करूं, और मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा करके। मैं दिल्ली में हूं, मैं बिहारी आदमी हूं, दिल्ली में बचपन से रहा हूं, लेकिन गाने मुझे पंजाब के पसंद है भाई। पंजाब के जो सरताज के जो गाने होते हैं ना, उनके गानों में जो फील आता है वो मुझे किसी गाने में नहीं आता, हिंदी में भी नहीं आता। बात हिंदी में कर रहा हूं, गाने पंजाबी सुन रहा हूं, कमेंट फेसबुक पे मैं बंगाली में कर रहा हूं। ऐसा क्यों हो पा रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस देश में हर राज्य की अपनी एक खूबसूरती है, और वहां पर होना उससे भी ज्यादा खूबसूरत होने का आपको एहसास कराता है। और ये एहसास कौन कराते हैं? वहां के लोग कराते हैं। मैं दोस्तों पंजाब घुमा हूं, मैं यूपी में घुमा हूं, मैं बंगाल घुमा हूं, हर जगह मुझे बहुत अच्छा लगा, और हर जगह की भाषा सीखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूं। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही मैंने छावा मूवी देखी थी, और छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आज जब भी यहां दिल में आता है ना, तो इस पूरे शरीर के अंदर ना एक ज्वाला भड़क उठती है देशभक्ति की। लेकिन ना जाने क्यों चंद मतलब छोटे कद के नेताओं की वजह से, उनकी गुंडागर्दी की वजह से आज मेरे दिल में मराठी को लेके, मराठी लैंग्वेज को लेके एक ना हीन भावना सी आ रही है कि यार ये लैंग्वेज बहुत खराब है, ये लोग बहुत खराब होते हैं यार। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं कभी मुंबई नहीं गया,
अपने बाप की उम्र के इंसान को गाल पे थप्पड़ मार देना, क्या यह मराठी विरासत है? क्या यह मराठी संस्कार है? नहीं। महाराष्ट्र में दो गुंडे हैं, रंगा और बिल्ला। एक रंगा ठाकरे और एक बिल्ला ठाकरे। इन लोगों की वजह से मराठा सभ्यता और मराठी लैंग्वेज का अपमान हो रहा है। लोगों के दिल में मराठाओं के प्रति जो है ना, आज नफरत की भावना जो है पैदा होने लगी है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन दोनों का एक बाप हुआ करता था, असली बाप, जिसका नाम था बाला साहब ठाकरे। दोस्तों, जो असली मराठा था ना, वो ये बोलता था कि जब मैं महाराष्ट्र में हूं तो मैं मराठी हूं। उन्होंने ये बात मराठी लैंग्वेज में कही थी, मैं आपको हिंदी में बोल के दिखा रहा हूं। जब मैं महाराष्ट्र में हूं तो मैं मराठी हूं, गुजरात में गुजराती हूं, पंजाब में पंजाबी हूं। लेकिन जब मैं हिंदुस्तान में हूं, जब मैं भारतवर्ष में हूं, तो मैं हिंदू हूं। ये इनके